देखिए, भारत के आर्मी चीफ ने जो कहा कि भाई वो तो ट्रेलर था, अगली जंग हो सकता है 4 महीने भी चले या 4 साल भी चले, लेकिन मेजर नदीम मैं आता हूं, मैं पूछ रहा हूं, आप हंस रहे हैं, डर लग रहा है जो इरशाद अहमद ने कही या अनवरुल हक ने, चलिए इरशाद अहमद को छोड़ भी दीजिए, अनवरुल हक ने जो कहा उसे सुनने के बाद डर लग रहा है कि हाय रे कल क्या होगा, परसों क्या होगा? देखिए, ये बात सही है। जैसे हमने ये बात की कि जो सीनियर लेवल पे लोग होते हैं उन्हें इस तरह की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। जिस तरह की स्टेटमेंट्स जो है वो अगर दी गई हैं। दूसरी बात ये कि मैं ये समझता हूँ, मैंने स्टेटमेंट कई दफा सुनी तो उसमें मुझे ये महावरत का ये ज्यादा महसूस हुआ कि उन्होंने ये बात की है कि जनाब दिल्ली के लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक इंशाल्लाह पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। तो फिर वही बात है, हमेशा से अरे नहीं भाई, ये सब ख्वाब देखना छोड़ दो मेजर नदीम। एक बात आपकी ठीक है मेजर नदीम, आपकी शुरुआती बातों में ही आपका डर दिख गया कि अनवरुल हक को कहना नहीं चाहिए था ऐसा। दूसरी बात ये कि जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, मैंने वेपन कोर्स किया हुआ है, कर्नल साहब इसको समझते हैं, और बम डिस्पोजल कोर्स होता है हमारे यहाँ। तो ये जो आपका जो धमाका हुआ एक्सप्लोजन, अगर आप अपने भी मीडिया के देखें और जो एक्सपर्ट्स हैं बाद में ओपिनियन देखें, ये एलपीजी का धमाका है, यानी ये गैस सिलेंडर के पर्दे से धमाका हुआ है। ये गाड़ी के अंदर। अनुज माथुर सर, मैं आ रहा हूं मेजर नदीम आ रहा हूं। अनुज माथुर सर, जो बात मेजर नदीम ने शुरुआत में कही कि अनवरुल हक को ऐसा कहना नहीं चाहिए था, तो क्या ये इनका डर दिखा गया कि अभी तक तो हम बचते बचाते कर रहे थे, इसमें भी रूट था, चलो रेडिकलाइज वहां का कर दिया, लेकिन ये तो भाई ने कह दिया कि सब हम ही ने किया। बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल साफ है, जो खौफ है ना पाकिस्तान में, खौफ, ये बात ये जो यहां बैठे हैं पाकिस्तान के पीएमएल के नेता, उनको भी पता है, कई बार इनको मैं कई और जगह ये बात बता चुका हूं। जो खौफ पाकिस्तान में है वो खौफ इस बात को बता रहा है कि जिस ब्लास्ट का इन्होंने इनके निवर्तमान प्रधानमंत्री सो टू से हमारे कश्मीर जो इनको इलीगल तरीके से इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है वहां के, उन्होंने साफ शब्दों में इसको स्वीकारा है। 3 कारण बताता हूं मैं इसके, बिल्कुल साफ साफ। पहला कारण तो यह है कि कि पाकिस्तान के सियासतदानों की आदत है। कुछ दिनों पहले इनके एक एयर वाइस मार्शल ने यह कहा था कि हमने बी शोड टैक्टिकल ब्रिलियंस इन पुलवामा। ये काम करते हैं, आतंकवादी घटनाएं करवाते हैं, और अपनी रेलेवेंस को मेंटेन करने के लिए, मार्क माय वर्ड्स, अपने आप की रेलेवेंस को बताए रखने के लिए कि मैं कश्मीर के बारे में सोच रहा हूं, मैं भारत का नुकसान करने के बारे में सोच रहा हूं, ये इन चीजों को स्वीकारते हैं समवेयर सम टाइम और दी अदर। जो आलिया अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी, बिल्कुल सही उन्होंने कहा, एब्सोल्युटली राइट। और इस प्रकार के जो स्टेटमेंट, ये सच है, और कभी ना कभी इनके मुंह से 2 साल बाद 1 साल बाद ये सच जरूर निकल जाता है। ये सच मान लीजिए। कुछ दिनों पहले इन्होंने एक कहानी सुनाई थी, इन लोग जो व्यक्ति बैठे हैं यहाँ पर कि आया गया, वो हमने आके जाके इनको दिखा दिया। ये बात भी बता देने की जरूरत है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि देखिए, उनको अभी अभी उस पद से हटाया गया है, और बिलावल भुट्टो की पार्टी के एक व्यक्ति को वहां पर इसको ब्लडलेस कू कह सकते हैं, वहां पर बैठाया गया है। इसका भी कहीं ना कहीं उनको एक इस प्रकार का अंदेशा था, और उन्होंने सोचा होगा कि इस प्रकार से मैं पाकिस्तान को फंसाऊं, और ताकि भारत इस बात, क्योंकि भारत प्रमाण इकट्ठे कर रहा है, भारत जब तक पूरी तरह कन्विंस नहीं हो जाएगा कि इसमें नहीं, माथुर सर, भारत प्रमाण इकट्ठे कर रहा है, भारत प्रमाण इकट्ठे कर रहा है। मसूद अजहर की बहन सादिया जमातुल मोमिनात, उसका कनेक्शन क्या रेडिकलाइज, वो सब पर बात। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये प्रमाण इकट्ठा करने के क्रम में अनवरुल हक का बयान कितना कील ठोक कर जाएगा पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, यही वजह है पाकिस्तान में खौफ। इसी वजह से है कि जो सिंदूर 1 में हुआ था, उसके आगे क्या इनका हश्र होने वाला है, यही खौफ है इनके दिमाग में। इसीलिए वो इतने बड़े ब्लास्ट को, जहां 2900 किलो आपका एक्सप्लोजिव होता है, रिसीव होता है, ये कहते हैं कि गैस का सिलेंडर फट गया। नदीम साहब, आप कह रहे हैं गैस का सिलेंडर फट गया, आपको पता होना चाहिए कि एक्सप्लोजिव किस प्रकार का होता है। एक मिनट, प्लीज मेजर नदीम, मैं बोल रहा हूं, कम से कम मेरी रैंक का तो ख्याल कर लो यार। है तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि इनको ये पता है, कि इनको मालूम होना चाहिए, अगर ये आर्मी के ऑफिसर है, कि ब्लास्ट का क्या मतलब होता है और गैस का सिलेंडर कैसे फटता है। और ये जो हुआ है, इस ब्लास्ट में किसी को कोई संदेह नहीं है। और अब अनवरुल हक के बयान ने
इसके ऊपर इसको पूरी तरह से प्रमाणित कर दिया है, सत्यापित हो गया है ये बात समझने की है। लेकिन माथुर सर, मेजर नदीम आप बोलिएगा। माथुर सर, एक बात आपसे मैं रिक्वेस्ट करके कहता हूं, आप कह रहे हैं ना रैंक का ख्याल करिए। जो एलपीजी धमाके, बम धमाके, सुसाइड बॉम्ब में फर्क न कर पाए, वो रैंक का क्या फर्क करेगा? जो अपनी रेजिमेंट बताने में कब दिखा दे, वो क्या फर्क करेगा? तो सर ये वाली बात आपको नहीं करनी चाहिए थी। देखिए, मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं, देखिए ये बिल्कुल निश्चित होता जा रहा है, ये जो इनका हाथ है ये आगे जाकर के इस बात को प्रमाणित कर दिया गया है। एक मिनट और ये जो बात कर रहे हैं कि किस प्रकार का ब्लास्ट है, इसमें आप कोई संदेह रह नहीं गया है क्या ब्लास्ट है क्या नहीं है, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, ये सबको पता है। और सिंदूर 1 में क्या हुआ था ये भी सबको पता है, और इस बात का खौफ है कि सिंदूर 2 में क्या हो सकता है। इसी वजह से ये इतने बड़े ब्लास्ट ठीक मेजर नदीम, हम पहले इस बात पर बहस कर चुके हैं कि अमोनियम नाइट्रेट हिंदुस्तान में नीम कोटेड इस्तेमाल होता है, वो किसी और काम में इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो छोड़ दो उधर, अभी टेक्निकल बहस पर आप जाओगे, टेक्निकल की स्पेलिंग पूछ दूंगा, फिर आप कहोगे रुको गूगल कर लेता हूं। आप मत जाओ उधर। सिर्फ ये बात को हंसने की बात नहीं है, आपको डर लग रहा है या कहिए अपनी सरकार से कि अनवरुल हक को उठाकर फेंको भाई, नहीं तो ये अनवरुल हक ताबूत में कील ठोक रहा है। मैं गाली गलौज नहीं कर रहा, मैं टेक्निकल बात करना चाहता हूं। नहीं, मैं टेक्निकल से आगे बढ़ चुका हूं। टेक्निकल तो हो गई डिबेट आपसे। आपके अपने एक्सपर्ट्स के ओपिनियन ये है कि ये सिलेंडर ब्लास्ट था। आप इसके ऊपर अपने क्लिप देख लें, कहेंगे तो मैं आपको सबमिट कर देता हूं। आपके अपने मीडिया के बहुत सारे हमने भी नूर खान में सिलेंडर ब्लास्ट किया था, नूर खान में सिलेंडर ब्लास्ट ही हुआ था नदीम। नूर खान एयरबेस पे सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। नहीं, फिर ठीक है, फिर हम भी कल को ब्रह्मोस, नहीं ठीक है, फिर हम भी कल को आलिया ब्रह्मोस इधर से जाएगी और कहेंगे नहीं वो तो मिसाइल के आगे सिलेंडर लगा के हमने धमाका कर दिया था। डरते नहीं है। आलिया शुरुआत में मेजर नदीम ने कहा कि अनवरुल हक को ऐसा कहना नहीं चाहिए था। अच्छा, फिर उसके बाद कह रहे नहीं साहब हम डरते नहीं है, फिर उसके बाद कह रहे नहीं साहब ये तो सिलेंडर वाली बातचीत है। अच्छा, टी फॉर टेरर जिसके लिए वो टेक्निकल क्या समझेगा, मेरे कान में ये कहा गया मुझसे। आलिया जी देखिए, अभी ये जो बात हो रही है कि अगर आप लोग इसको आगे उठाते हैं, सवाल को उनकी स्टेटमेंट को लेकर जाते हैं जो उन्होंने दी है, तो ये बड़ी गंभीर सूरत हाल बनेगी। अभी आपने देखा कि जो सेक्रेटरी स्टेट है अमेरिका के, उनके साथ जब बातचीत हुई है इंडिया की जो वहां पर, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा कि हाँ हमें पता है कि वहां पर ये हुआ है और ये दहशतगर्दी का हमला है और हम जानते हैं कि इंडिया इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, हमने उन्हें ऑफर की है कि हम मदद कर सकते हैं, लेकिन वो खुद बहुत एक्सपर्ट है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी दुनिया उसको ऐसे ही देख रही है कि जब अमेरिका की तरफ से भी कहा जाता है तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया उसको ऐसे ही देखेगी कि दहशतगर्दी का हमला है। और उसके बाद अगर आपका कोई मिनिस्टर या कोई पॉलिटिशियन उठकर कोई इस तरह की बात कह दे जिसका ना कोई सर ना पैर, किससे पूछकर किसने कहा, किसने अभी तक कुछ ऐसी बात की, और वो खुद से अगर कोई ऐसी बात कर देता है, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो खुद ही थोड़े दिन के बाद ना इसको डिनाई कर रहे होंगे और कहेंगे कि मैंने तो ये कह दिया था, मैंने तो वो कह दिया था। मेजर साहब ने जो पहले में जो शुरू में बात की, मैं उससे एग्री करती हूँ, जो उन्होंने ये कहा कि सही कहा था उन्होंने कि नहीं ये गैर जिम्मेदाराना ऐसी जो स्टेटमेंट्स है ये नहीं देनी चाहिए। लेकिन आलिया एक बात होती है कि मन की बात जुबान पर आ जाती है। कल को अनवरुल हक को इन्होंने बिठा रखा था, अब अविश्वास प्रस्ताव लगा के उसको हटा दिया, तो वो भाई भी तो अपनी भड़ास निकालेगा और फिर वो भी कुछ ऐसा करेगा कि देखो मैं तो तुम्हारी सारी पोल पट्टी खोल दूंगा। हालांकि पाकिस्तान की पोल पट्टी खोलने लायक कुछ बचा नहीं है। लेकिन आलिया मैं एक सवाल और आपसे आगे करता हूं। अभी एक दिन पहले भारत के आर्मी चीफ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर था, तैयारी हर मुल्क करते हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं और अगली जंग क्या पता 4 महीने 4 साल, हम तो उससे अधिक की भी तैयारी करके बैठे हैं। इसको लेकर पाकिस्तान में बहुत चर्चा भी है। और उसके तुरंत बाद ये अनवरुल हक का बयान आता है, ख्वाजा आसिफ उसके बाद बोल देते हैं कि भारत कुछ भी कर सकता है ऑल आउट वॉर या सरहद पर। तो आपको लग रहा है कि ये एक पाकिस्तान में ये मानकर बैठे हुए हैं कि अब तो हमारे पोल पट्टी खुली हुई है, अब आगे हर चीज के लिए तैयार रहो?